हेलो बच्चों, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का रैंकर एजुकेयर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और वापस से हम लोग जुड़ चुके हैं अपने नोमेनक्लेचर के नए लेक्चर में। उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में रैंकर एजुकेयर को। अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप वाराणसी के सेंटर में विजिट कर सकते हैं। आपको अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से ही इनरोल कर सकते हैं अपने आप को। बीच में अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो, समझ सकते हो, बाकी आप इनरोल कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, अगर आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है, अभी से करनी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितने भी नए बच्चे हैं, जो भी पुराने बच्चे हैं, सभी को ये बता दें कि आज हम लोग नोमेनक्लेचर का नया लेक्चर लेकर के आए हैं। इससे पहले हम नोमेनक्लेचर के कुछ लेक्चर्स कर चुके हैं, उसको आप लोग जरूर देख के आइएगा, उसके बाद इस लेक्चर में इंटर करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर के लेक्चर को आज का। ठीक है, क्लासिफिकेशन है। नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया था। नोमेनक्लेचर के बारे में हमें देखना है। तो बेसिकली बेटा हमें जो आईयूपीएसी नेम सिस्टम है ना, वहीं से हमें स्टार्ट करना है कि आईयूपीएसी नेमिंग क्या होती है, कैसे होती है। ये सारी चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। आप एक बार उस लेक्चर को देख के आए, उसके बाद ही इसको देखें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हमारे पास है कुछ रूल्स होते हैं हमारे आईयूपीएससी के, उसके बाद ही हम लोग नेमिंग कर पाते हैं। क्यों जरूरत पड़ी, क्या कैसे नेमिंग आया, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हम लोग वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। फिलोसफी जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ी सी। अब हम लोग बात करते हैं कि जो रूल्स होता है आईयूपीएससी का वो क्या कहता है। तो हमारे पास दो ही बेसिक रूल होते हैं। कौन कौन से? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन और नंबरिंग इन सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन। दो ही काम हमें करना है। पहले तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है और फिर उसकी नंबरिंग करनी है। अब यही जो सिलेक्शन करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का और नंबरिंग करनी है, इनके कुछ और भी सब रूल हो जाते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम जो भी जितने रूल होते हैं उनके थ्रू हम लोग किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। अब ये आईयूपीएससी क्या होता है, आईयूपीएससी सिस्टम क्या है, ये सब पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक यूनियन है जो कि केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करती है हर एक चीज को। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हम लोग ये बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पहले कर चुके हैं, ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक, आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा जो पहला रूल है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ठीक है, उसमें पहला सब रूल आता है, ये कहता है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स। हमेशा हम उसको सेलेक्ट करेंगे जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए और सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। तो हम इसका कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि ऐसा हमें कार्बन का चेन चाहिए जिसमें ये तीनों चीजें हमें देखने को मिले। लेकिन उन तीनों में प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग? कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर भी है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। यहां पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे अगर हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के सिलेक्शन कर रहे हैं तो हम लोग यहां से कर रहे हैं। ठीक है, यहां से कर रहे हैं जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रहा है 1 2 3 और 4, जिसमें हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है ये भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, मतलब जिस फंक्शनल ग्रुप से ये कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो भी इंक्लूडेड है ना। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये तीनों तो होने ही होने चाहिए किसी भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। ठीक उसी प्रकार से इस केस में हम लोग ऐसे नंबरिंग ना करके, ऐसे हम लोग नंबरिंग ना करके, ऐसे हम लोग नहीं नंबरिंग कर रहे हैं। कैसे नंबरिंग हुआ है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है कुछ इस प्रकार से नंबरिंग हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड को कंसीडर करना है। यहां पर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक, यहां पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, दोनों को हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कंसीडर करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा। और जो बाकी होंगे ये किसी भी कार्बन चेन पे जो बाकी चीजें लगी रहती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं कि ये भैया सब्स्टिट्यूएंट है। वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे। तो हमें एक रूल सब रूल देखने को मिला। हमारा बेसिक रूल क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करने के लिए कुछ तरीका हमें बताया गया है कि उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, जिसमें पहला ये तरीका है। आगे हम लोग देखते हैं कि भाई और कोई तरीका है क्या। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं सब रूल 2 की तरफ। क्या कह रहा है ये? इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट,
देन इंक्लूड कार्बन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप इन पेरेंट चेन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद है हमारे पास एल्डिहाइड, उसके बाद है हमारे पास कीटोन, तो हमें क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है कि इस कार्बन को भी हम लोग पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो नंबरिंग हो रही है वो इधर से नहीं हम लोग कर रहे हैं, इधर से नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप को लेना है। फंक्शनल ग्रुप को लेने के लिए हम यहां से नंबरिंग कर रहे हैं भाई, इसको इंक्लूड कर ले रहे हैं हम लोग नंबरिंग में। ध्यान दीजिएगा, बात को एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास जिसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, अब इस एल्डिहाइडिक ग्रुप को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कंसीडर कर ले रहे हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, क्योंकि हमारा पहला रूल कहता है कि हमें फंक्शनल ग्रुप चाहिए ही चाहिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। वैसे ही इसमें दो फंक्शनल ग्रुप में देखने को मिल जा रहा है, एक तो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा है अल्कीन। ठीक है, तो दोनों को कंसीडर किया है और बाकी सारे क्या हो गए, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए और ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसी के हिसाब से हम लोग नंबरिंग करेंगे। यही हमारा दूसरा कह रहा है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके कार्बन को भी हम लोग पेरेंट कार्बन चेन में कंसीडर करेंगे। यहां पर भी इसका कार्बन कंसीडर्ड है। ठीक है, चलिए इतनी बातें अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। सब रूल 3 क्या कह रहा है, इफ मोर देन वन इक्वल चेन ऑफ कार्बन आर पॉसिबल देन सेलेक्ट वन विच कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान से समझते जाइएगा, जब जैसे जैसे हम लोग रूल पढ़ लेंगे ना, तो जब इसका एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे, मतलब जब नंबरिंग करने जाएंगे, नेमिंग करने जाएंगे, तो हर एक रूल का हम लोग धीरे धीरे एग्जांपल देखेंगे कि कैसे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं कि जो भी अगर हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, जो भी हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जैसे भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में ऐसा हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आए। जैसे अगर हम इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं तो ठीक है भैया, चलो इसको भी हम लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट आया वो ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने आए, 2। ठीक है, अब हम लोग अगर दूसरा केस अगर कंसीडर कर ले रहे हैं कि भैया हमारे पास ये है एक, हमारे पास ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, तो अगर इसको कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कितना आ रहा है, 1 2 3 और 4। तो यहां पे हमारे पास हो गए 4 सब्स्टिट्यूएंट। तो यही ये कह रहा है कि ऐसा कार्बन चेन हम लोग कंसीडर करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमें देखने को मिले। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिले, तो इस कार्बन चेन को हम लोग कंसीडर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन चेन हमें सब्स्टिट्यूटेड के फॉर्म में मिले। ठीक, रूल 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं जब रूल 4 की तरफ। चीजें समझ में आ रही होगी आई होप। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो बस रूल को समझते जाइए कि भाई रूल क्या कह रहा है। ठीक है, अगर इस पे आप लाई नहीं कर पा रहे हो आप, तो रूल को समझते जाइए। जब हम लोग नेमिंग पूरा कंप्लीट नेमिंग करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैं ये एग्जांपल आप लोगों के लिए लेके आया हूं समझाने के लिए ही कि भाई कैसे रूल कह क्या रहा है, रूल के अकॉर्डिंग चीजें हो क्या रही हैं। अगला रूल, इफ मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है भाई, मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। तो इन दोनों में से कोई हमें देखने को मिल रहा है, किससे, एक से ज्यादा आर प्रेजेंट, देन सेलेक्ट वन विच कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि ये हो जाए हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। अगर हम लोग इधर जा रहे हैं 1 2 3 4 5, तो इधर 5 ही हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये रूल कहता है, कौन कहता है, रूल कहता है कि हम उसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानेंगे जिसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मिले। ठीक है, तो यहां पर एक मल्टीपल बॉन्ड है और एक मल्टीपल बॉन्ड है यहां पर। ठीक है, तो इस कार्बन चेन में हमें 2 मल्टीपल बॉन्ड मिल जा रहा है, तो इसको हम लोग पेरेंट कार्बन चेन मानेंगे और ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, हाँ बढ़िया से बताइए कि ये जो होगा वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, चलो भैया एकदम धीरे धीरे नोट करना चाहते हो नोट भी कर लो, नहीं भी करोगे तो लेक्चर आप लोग पॉज करके कर सकते हो। ठीक है, बाद में से लेक्चर पॉज करके भी कर सकते हो, समझ रहे हो ना चीजों को। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग चलिए ठीक है भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमें पकड़ना ही है, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में रखना है कि क्या उसमें फंक्शनल ग्रुप है, क्या उसमें मल्टीपल बॉन्ड है। अगर ये सारी चीजें हैं तो हम लोग उसको ही कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन मान लेंगे। ठीक ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पकड़ने की जो प्रक्रिया थी वो हो गई खत्म। अब हम लोग देखेंगे नंबरिंग करेंगे भाई। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करने का जो तरीका था वो इतना ही था कि इतने तरीके से हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पकड़ेंगे या फिर बनाएंगे। अब हमें क्या करना है कि नंबरिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई कार्बन चेन है, ठीक है, तो हम जान गए कि भाई ये है हमारे पास कार्बन चेन। अगर इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, मान लीजिए Br लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, ये एक डाउट हो जाता है, या फिर यहीं से कर देंगे, तो ये एक डाउट हो जाता है। तो वही चीज को समझने के लिए हमारे पास कुछ और सब रूल होते हैं इस केस में। किस केस में? जब हमें नंबरिंग करना है। तो पहला रूल क्या कहता है भाई? पहला रूल कहता है सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन इज नंबर्ड फ्रॉम द लास्ट साइड फ्रॉम विच फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोएस्ट नंबर। अब कुछ तो अंग्रेजी में कह दिया लेकिन समझ में नहीं आया क्या कह रहा है। तो ये सिर्फ इतना कह रहा है कि हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमें फंक्शनल ग्रुप पहले मिल जाए, या फिर हमें सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल जाए, या फिर हमें मल्टीपल बॉन्ड पहले मिल जाए। और तीनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? फंक्शनल ग्रुप की, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की। ठीक है, यहां पे हम लोग देखते हैं ये है हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक, अब हमारा सवाल खड़ा होता है कि नंबरिंग इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे। तो हमेशा नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पहले मिल जा रहा है। अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 तो ये थर्ड नंबर पे आता है, लेकिन अगर इधर से कर रहे हैं 1 2 3 तो ये सेकंड नंबर पे आ जा रहा है। तो जहां से पहले आ रहा है उधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से जब जा रहे हैं तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, इधर से आ रहे हैं तो ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो इसी को हमें कंसीडर करना है। ठीक है, तो नंबरिंग हमेशा उस साइड से करेंगे जिधर से हमें फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड पहले मिल जा रहा है। अब इस केस में 1 2 3 4 इधर 1 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल गया। अगर इधर से करते नंबरिंग 1 2 3 तो ये थर्ड नंबर पे आता हमारा। ठीक है, जो कि गलत हो जाता। तो इधर से नंबरिंग करेंगे। सेम उसी प्रकार से इस केस में भाई, इस केस में तो यहां से जैसे यहां से किए तो इधर से होना चाहिए था, लेकिन हम लोग इधर से क्यों कर दिए? क्यों? सॉरी, क्योंकि जो OH है हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये आता है हमारे मल्टीपल बॉन्ड में, और हमेशा हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ पे जो केस बनेगा वो ये बनेगा कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दे देंगे और इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इधर से नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये इधर से नंबरिंग की गई 1 2 3 4। तो ये हो गया। एक आखिरी केस है हमारे पास कि चलो भैया यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी कुछ लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी है। अब किधर से करेंगे? तो अब हम उधर से करेंगे कि जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए और मल्टीपल बॉन्ड भी पहले आ जाए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर हम लोग इधर से जाते हैं तो 1 2 3, तो 3 से भी इधर से भी आ रहा है, और अगर उधर से आ रहे हैं तो भी 1 2 3, ये तो सेम पोजीशन पे हो गया। लेकिन अगर हम इधर से जाते तो ये कार्बन फोर्थ पोजीशन पे आता, लेकिन अगर इधर से आ रहे हैं तो ये कार्बन फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, जिसकी वजह से ये नंबरिंग किधर से होगा? इधर से ही होगा। और ये जो नंबरिंग किया गया है वो सही है। ये चीजें हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गई होगी। ये चीजें लग रहा है हमको कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, रिवाउंड कीजिए और फिर से देखिए। ठीक, किसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने लायक नहीं है कि मैं दोबारा से और अलग तरीके से समझाऊं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, इसमें बहुत कुछ है नहीं। ठीक, ये हो गया हमारा सब रूल 1। आगे बढ़ते हैं सब रूल 2 की तरफ। क्या कहता है सब रूल? इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, देखो भैया ऐसा ही कुछ हम लोग उसमें भी पढ़े थे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन गिव लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द कार्बन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग उधर से ही स्टार्ट करेंगे जिधर से वो नजदीक पड़ेगा। ये है हमारे पास CN, ये भी हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन आता है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे यहां पे। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका कार्बन यहाँ पे है, तो उधर से नंबरिंग करेंगे जहां से ये हमें पहले मिल जाए। इधर से अगर करते हैं तो 1 2 3 पर आता। ठीक है, लेकिन इधर से करें तो 2 पे आ जा रहा है, तो ये नंबरिंग हम लोग ऐसे करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, और वैसे ही 1 2 3 4। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि हम लोग अगर, ठीक है मान लो इसको कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन इसको ऐसे क्यों नहीं कंसीडर किए हैं? क्योंकि हम अभी रूल पढ़े थे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का कि
इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये हो जाएगा हमारा पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पेरेंट कार्बन चेन। चलिए भाई अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? ओनली फॉर सिमेट्रिकल कंडीशन, जब सिमेट्रिकल कंडीशन होगा तभी, व्हेन टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट सिमेट्रिकल पोजीशन देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट का केस आ गया। अभी तक हम लोग फंक्शनल ग्रुप का देख रहे थे, तो हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है। क्लोरो लिखते हैं और ब्रोमो लिखते हैं। चलिए भाई अब दोनों साइड से नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे? तो दोनों साइड से सेम आ रहा है। अगर इधर 1 2 सेकंड पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन आ रहा है, इधर से करेंगे 1 2 सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है। तो अब इस केस में, दोनों केस में जब साइड सेम हो गया तो उसी को हम लोग सिमेट्रिकल कहते हैं। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्फाबेटिकल पहले आता हो। बी पहले आता है कि सी पहले आता है? तो बी पहले आता है, तो नंबरिंग इस साइड से हम लोग कर देंगे 1 2 3 4। अगर यही ब्रोमीन यहाँ पे रहता तो हम लोग नंबरिंग इधर से कर देते 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 ब्रोमो क्लोरोपेंटेन ये नाम भी दे दिया है। ठीक है, कैसे लिखना है वो हम लोग समझेंगे। बस यहाँ पे ये समझिए कि नंबरिंग किधर से करेंगे। सिमेट्रिकल अल्कीन है तो उधर से करेंगे जिधर से हमारा अल्फाबेट पहले आ जा रहा है। ब्रोमीन पहले आ रहा है, बी पहले आ रहा है। ठीक है, अगला हमारे पास ये है कि when double bond and triple bond are present at symmetrical position then priority is given to double bond। ठीक है, अब यहाँ पे सिमेट्रिकल पोजीशन पर है, मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या है? सिमेट्रिकल पोजीशन है। इस सिमेट्रिकल पोजीशन पर अगर ऐसी कुछ चीजें हैं तो हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रायोरिटी दे देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे कुछ रहता, ठीक है, ऐसा कुछ रहता तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी देते ट्रिपल बॉन्ड को। अगर सिमेट्रिकल है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। किसको देंगे? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है कुछ इस प्रकार से कि डबल बॉन्ड कहीं पर भी आ जा रहा है, ठीक है, और ये किनारे पर है, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रायोरिटी दे देंगे ट्रिपल बॉन्ड को। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों को समझने के लिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर एक्सेप्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर सिमेट्रिकल पोजीशन पर है तो डबल बॉन्ड को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। नंबरिंग उधर से कर देंगे जिधर डबल बॉन्ड है। ठीक, अगर अनसिमेट्रिकल पोजीशन पर है, मतलब इधर उधर कहीं पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। तब हम किसको देंगे? तब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। चलिए भाई, if two or more than two substituents are present at unsymmetrical position then follow lowest number rule। अब जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के लिए पढ़ा था ना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, लेकिन अगर वो अनसिमेट्रिकल में है, अनसिमेट्रिकल पोजीशन में है, तब हम लोग क्या करेंगे कि जिधर से हमें लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, जो हम लोग का आईयूपीएससी का बेसिक रूल था, ठीक है, कि नंबर किधर से करेंगे? जिधर से हमें पहले मिल जाए। अगर इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे हमें ब्रोमीन मिल रहा है, इधर से सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन मिल रहा है, तो ये वाली नंबरिंग हमारी सही हो जाएगी और ये वाली नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इधर से आने पे थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट पहला आ रहा है और इधर से आने पे सेकंड पर यह पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है। ठीक है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, ये वाली जो नंबरिंग है वो सही है। ठीक, चलिए अगला क्या है? अच्छा, ये कोई नंबरिंग करके बताया है कि जो NO2 इज सब्स्टिट्यूएंट नॉट ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और इसका जो नाम है वो बताया है। तो NO2 जो है यहाँ पे वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब ये तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग क्या करेंगे? बेसिक अपना लोएस्ट नंबर रूल को फॉलो करेंगे, और जिधर से हमें पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, मतलब अगर इधर से हमें पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है तो इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर हमें इधर से पहले मिल रहा है तो इसको कंसीडर करेंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इधर से जाने पे ये थर्ड नंबर पे NO2 आ रहा है और इधर से आने पे जो मिथाइल है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी और वापस से ये जो ऊपर वाली नंबरिंग है वो क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ये जो नंबरिंग है वो गलत हो जाएगी, 3 4 6 वाला गलत हो जाएगा और ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या, कोई परेशानी? आई होप कि अभी तक कोई समस्या परेशानी नहीं होगा। ठीक है, कोई समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, उसके बाद फिर अब वापस आते हैं।
चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्या कह रहा है अगला स्लाइड? रूल, सब रूल 5 किसमें? नंबरिंग में। इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, देन कंसीडर सीनियर मोस्ट एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड रिमेनिंग आर कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे सीनियरिटी जूनियरिटी कैसे चेक होगी? ठीक है, कौन क्लास 12th में, कौन क्लास 11th में है, कौन ग्रेजुएशन कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कायदे कानून होते हैं कि अगर कोई भी एसिड है, अगर कोई एसिड है या फिर एसिड का डेरिवेटिव, सबसे ज्यादा एसिड, उसके बाद एसिड का डेरिवेटिव, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद एल्डिहाइड के बाद कीटोन। इसको दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्योरिटी ऑर्डर कैसे लिख दिया गया है। ठीक है, कीटोन, कीटोन के बाद आपका अल्कोहल, तो ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो हमारा नंबरिंग है, चलिए इसी कलर से लिख दे रहे हैं, जो हमारा नंबरिंग है उसमें क्या करेंगे? कह रहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या फिर दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो प्रिंसिपल को हम लोग कंसीडर करेंगे, बाकी दोनों को सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कराएंगे। अब ये जो दोनों है अल्कोहल और ये एल्डिहाइड, ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन ये क्या हो जाएंगे? एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये सबसे ऊपर आता है। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, इस वजह से उसके परिप्रेक्ष्य में ये दोनों छोटे हो जाते हैं, जिसके वजह से इनको हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करने लगते हैं। ठीक है, चलिए नेमिंग करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक एग्जांपल खूब बढ़िया सा है कि नंबरिंग किधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम लोग इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो थर्ड पोजीशन पे हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर हम लोग इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इधर से भी तो हमारा थर्ड पोजीशन पर ही आ रहा है। लेकिन हमने एक रूल पढ़ा है कि जब भी कभी हमें सिमेट्रिकल मिले, जब भी कभी हमें सिमेट्रिकल अल्केन मिले, तो हम लोग क्या करते हैं? अल्फाबेट को ध्यान में रखते हैं। तो अल्फाबेट में पहले ई आता है, उसके बाद एम आता है, तो जिधर ई हमें देखने को मिलेगा नंबरिंग उधर से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा नंबरिंग सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें ध्यान में रखना होता है कि जो हमारा सिमेट्रिकल अल्केन होना चाहिए। ठीक है, नॉट सिमेट्रिकल वाले में हम लोग क्या करते हैं? जो बेसिक हमारा जिधर से पहले मिल जाए कोई भी, ठीक है, तो हम इधर से आ रहे हैं तो 1 2 थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन मिल रहा है, इधर से आ रहे हैं तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे मिथाइल मिल जा रहा है। ब्रोमीन आता है पहले, बी में तो होता है अल्फाबेट ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे एम है और ये पीछे जाना चाहिए, मतलब नंबरिंग इधर से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है। जब सिमेट्रिकल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? उधर से देखेंगे जिधर से हमें सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल जा रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा यहाँ सेकंड पोजीशन में मिल जा रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा इसका नंबरिंग और मजेदार नंबरिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया यहां तक आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। अब हम लोग जाते हैं साइक्लिक कंपाउंड की तरफ। अभी तक हम लोग जो चेन का हम लोग नेमिंग कर रहे थे, और अब हम लोग करेंगे किसका? साइक्लिक कंपाउंड का। विजिबल है नहीं? क्या क्या विजिबल नहीं है? क्या क्लियरली विजिबल नहीं है क्या? ऑफ कोर्स क्लियरली विजिबल है, यू कैन सी दैट, इट्स ऑल राइट। तो चलिए, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, जैसे हम लोग लॉन्ग फॉर्म में करते थे, मतलब चेन में करते थे, वैसे ही साइक्लिक कंपाउंड में करेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। अब उसमें भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से ज्यादा रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम और सब्स्टिट्यूएंट, सेम उसी प्रकार से नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, नंबरिंग वैसे ही करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। तो जो हम लोग अभी तक उसमें पढ़ रहे थे, क्या किस में? चेन वाले में, वही हम लोग साइक्लिक वाले में भी अप्लाई करेंगे। ये जो दो रूल है वो इसमें भी हम लोग सेम अप्लाई करेंगे। इसके आगे थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जब भी कभी आईयूपीएसी नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड आर गिवन बाय प्रीफिक्सिंग साइक्लो बिफोर देयर पेरेंट नेम, ठीक है,
अब इसको समझिएगा ध्यान से, यहां पर टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंटेन लिखते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। लेकिन अब इसके सामने हम लोग एक प्रीफिक्स लगाएंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लो कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन। वैसे ही इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए आप लोगों को पता है कि हेक्स लिखते हैं, ठीक है, हेक्स लिखते हैं, तो हेक्स हो गया, और सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड है तो आगे क्या लगा देंगे, साइक्लोहेक्सेन, वही यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लोहेक्सेन। तो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है तो उसमें प्रीफिक्स हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे, और उसके बाद उसका जो नाम होना चाहिए वो नाम हम लोग लिखेंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, इफ टू सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट सिमेट्रिकल पोजीशन इन साइक्लिक कंपाउंड देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यही उसमें चेन में भी हम लोग कहते थे कि भाई अगर सिमेट्रिकल पोजीशन पर है अगर दो सब्स्टिट्यूएंट तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे है क्लोरो और यहाँ पर है ब्रोमो, तो वही नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे। सीधी सी बात कि बी पहले आता है सी से पहले आता है ना बी, एबीसीडी नहीं ना सिखाना पड़ेगा, एबीसीडी तो नहीं ना सिखाना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे बी पहले आता है सी से, तो यहाँ पे नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नेमिंग क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, ठीक है। If more than two substituents are present at unsymmetrical position, then numbering should be done according to the lowest number rule. Same जैसे चेन में हम लोगों ने पढ़ा था, समझ रहे हैं, जैसे चेन में पढ़ा था वैसे ही इसमें भी कह रहा है क्या कि अगर यहां पर 1 2 3 4 नंबरिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे ये आयोडीन है बाबू, ठीक है, अगर हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल पोजीशन में प्रेजेंट है तो हम लोग उधर से करेंगे जिधर से हमें क्या मिल रहा है, लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। इधर से हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम लोग नंबरिंग करें तो 1 2 3, तो पहला हमें 1 पे मिल रहा है और दूसरा हमें 3 पर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इधर से नंबरिंग हम लोग कर रहे हैं, किधर से, यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2, पहला और दूसरा हमें नजदीक नजदीक मिल जा रहा है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जब हमें नजदीक नजदीक मिल रहा हो, तो 1 2 3 4, तो ऐसे हम लोग नंबरिंग करेंगे, ठीक है। जब सिमेट्रिकल होगा तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, अगर सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, तो उस केस में हमेशा हम लोग लोवेस्ट नंबर रूल को ध्यान में रखेंगे। ये कहता है कौन, IUPAC, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। इफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट देन कंसीडर देम बिटवीन A एंड A+1। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे अब मैथमेटिक्स कहां से आ गया, कहने का मतलब है कि इसको हमेशा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है, एक हमारे पास सेम मैं कंपाउंड ये बना दे रहा हूं, ये कंपाउंड सेम मैंने बना दिया, तो अब नंबरिंग किधर से करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि चलो भैया नंबरिंग हम लोग यहां से कर ले 1 2 3 4 5 6, ठीक। एक हमारे पास ऑप्शन ये है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि नंबरिंग हम लोग यहां से कर ले 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा बेटर नंबरिंग है, ठीक है। तो हमें ये देखने के लिए हमें तो याद होना चाहिए पहले कि जब भी कभी डबल बॉन्ड होता है, जब भी कभी डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड के केस में हमेशा हम लोग डबल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे, मतलब उसको कार्बन चेन में कंसीडर करेंगे। तो चलिए मान लीजिए हम लोग नंबरिंग यहां से कर रहे हैं, तो 1, पेन चेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो A और A+1 के बीच में उसको रखेंगे, ये हो गया A और ये हो गया हमारा A+1, इसके बीच में हम लोग रखेंगे, ठीक है। इस मल्टीपल बॉन्ड को इसके बीच में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो नंबरिंग हमारा है वो यहां से हम लोग स्टार्ट कर दें, जो नंबरिंग है हमारा वो हम लोग यहां से स्टार्ट कर दें 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम लोग यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको 1 और 2 के बीच में इसको रखना है, हमेशा हम लोग इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। 1 हमेशा हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे और जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो
अगर जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वहां से, और A+1 मतलब उसके प्लस एक कार्बन तक डबल बॉन्ड जाना चाहिए। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ऐसे हम लोग नंबरिंग करेंगे। किधर से करेंगे? यहां से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हमेशा हम लोग इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। सेम वही चीज दिया हुआ है कि यहां से करेंगे हम लोग, यहां से नहीं नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ये गलत हो जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि 1 ये होना चाहिए, 2 ये होना चाहिए, 3 ये होना चाहिए, तो इस तरीके से हम लोग नंबरिंग करेंगे। हमेशा A और A+1 मतलब जिस कार्बन को हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, उससे प्लस एक कार्बन तक उसके बीच में हम लोग डबल बॉन्ड को रखेंगे। ठीक है, उसके बीच में डबल बॉन्ड को रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग is equal to or greater than the number of carbon is side chain, then parent name according to ring। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? पेरेंट कार्बन चेन कौन होगा? अगर रिंग है हमारे पास कोई और उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूएंट से नंबर कम है अगर रिंग में, तो उसका नेमिंग अलग तरीके से होगा, और रिंग में अगर ज्यादा कार्बन है तो उसका नेमिंग अलग तरीके से होगा। मतलब यहां पे ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। रिंग में कितने कार्बन है भाई? तो रिंग में 3 कार्बन हमें देखने को मिल रहा है। कहां कहां? एक 1 2 और 3, तो 3 कार्बन हमें देखने को मिला, और रिंग में 4 कार्बन देखने को मिल रहा है। तो हमेशा हम लोग रिंग को प्रायोरिटी देंगे, इसको हम लोग मेन कार्बन चेन मानेंगे और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। कब? जब इसकी संख्या ज्यादा है। इस केस में देखिए, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4, इसमें 4 ही है, रिंग में 4 है, लेकिन बाहर कितने हैं? 5 हैं। तो इसमें हम लोग इसको प्रायोरिटी देंगे और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। इस केस में ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है, और इस केस में ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जब रिंग के बाहर कार्बन का चेन रिंग के कार्बन चेन से कम होता है तब उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, लेकिन रिंग के बाहर कार्बन चेन की संख्या, कार्बन की संख्या ज्यादा होती है तो उसको हम लोग पेरेंट कार्बन चेन मानते हैं। किसको? रिंग के बाहर वाले कार्बन चेन को। तो यहाँ पे ये पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे जो नंबरिंग हुई है वो कैसे हुई है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे एन प्रोपाइल, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एन प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, ये हो गया हमारा मेन कार्बन चेन, और ये हम लोग ऐसे प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से ब्यूटाइल पेंटेन, ये हो जाएगा प्रिंसिपल कार्बन चेन हमारा, ये हो गया प्रिंसिपल कार्बन चेन ब्यूटाइल पेंटेन। और ये जो साइक्लो है, 1 साइक्लो, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ये साइक्लो लगा हुआ है, साइक्लो ब्यूटाइल, साइक्लो ब्यूटाइल, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया हमारे पास साइक्लो ब्यूटाइल, 4 कार्बन है और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लो ब्यूटाइल कहते रहे हैं। और ये जो हमारा पेरेंट कार्बन चेन है ये है पेंटीन। ठीक है, 1 साइक्लो ब्यूटाइल, फर्स्ट पोजीशन पे साइक्लो ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, किसके? पेंटीन के। पेंटीन हमारा पेरेंट कार्बन चेन होगा। ऐसे हम लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक, जब और एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये कुछ तरीका है हमारा नेमिंग का कि भाई कैसे नेमिंग करेंगे, कैसे नेमिंग करेंगे भाई। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं हम लोग वर्ड रूट, और उसके बाद लिखते हैं सफिक्स। तो अभी तक बेटा जो भी रूल था वो हम लोग सीख चुके हैं कि भाई क्या क्या रूल अप्लाई करना है और किस कंडीशन में कौन सा रूल अप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जितने भी हम लोग अभी तक रूल पढ़े हैं वो किस कंडीशन में होगा, उस कंडीशन को हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ देख लिया है, उसको अप्लाई करेंगे हर एक रूल को अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मेट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आईयूपीएसी नेमिंग का फॉर्मेट कहते हैं कि किस फॉर्मेट में हमारा होना चाहिए भाई। ठीक है, किस फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स, जिसे हम लोग उपसर्ग भी कहते हैं, और इसमें 2 प्रीफिक्स होता है, एक होता है P1 और दूसरा होता है P2। प्रीफिक्स 1 और प्रीफिक्स 2, ध्यान रखेंगे हमेशा प्रीफिक्स 1 में क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट। ये लोकेंट क्या कहता है? सब्स्टिट्यूएंट तो आप लोग समझ रहे हो, लोकेंट का मतलब लोकेशन, कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पोजीशन पर है, 1 कार्बन पे है, 2 कार्बन पे है, 3 कार्बन पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे, किस पोजीशन पे है, उसका लोकेशन के साथ हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताते हैं, वो हो जाता है हमारा प्रीफिक्स 1। और प्रीफिक्स 2 होता है साइक्लो, बाईसाइक्लो या फिर स्पाइरो।
हमेशा प्रीफिक्स 2 में साइक्लो को रखते हैं, और वैसे ही होता है बाईसाइक्लो और स्पाइरो भी। क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। वर्ड रूट क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन हम लोग लिख रहे हैं वो क्या हो जाता है, वर्ड रूट हो जाता है। जैसे एक कार्बन के लिए हम लोग मेथ लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए हम लोगों ने प्रोप लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन के लिए होता है, ये 2 कार्बन के लिए होता है, ये 1 कार्बन के लिए होता है, ये 3 कार्बन के लिए होता है, ठीक। 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, ये सब चीजें आप लोग जान रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वर्ड रूट कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार से सफिक्स होता है, जैसे हमारा प्रीफिक्स था वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स और वर्ड रूट के बाद सफिक्स। सफिक्स में क्या है, एक है सफिक्स 1 और दूसरा है सफिक्स 2, S1 और S2। सफिक्स 1 में क्या हम लोग देखते हैं कि भैया जो हमारा कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। अगर वो सैचुरेटेड है तो हम लोग अल्केन को एन से लिखते हैं, अगर वो अनसैचुरेटेड है तब हम दो चीजें देखते हैं कि क्या वो अल्कीन है क्या वो अल्काइन है। तो अगर वो अल्कीन है तो इन लिखेंगे सफिक्स 1 में, और अगर अल्काइन है तो वाई यानी आइन लिखते हैं सफिक्स में, ठीक। और जो फाइनल कंपाउंड का हमारा लास्ट जो सेंटेंस होता है, या फिर ऐसे कह लो कि जो हमारा लास्ट वर्ड होता है वो सफिक्स 2 से खत्म होता है। किससे खत्म होता है, सफिक्स 2 से खत्म होता है, और उसमें हम लोग लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप गिवन इन पीरियोडिक टेबल। फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखते हैं हम लोगों ने देखा है कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो लास्ट में सबसे फंक्शनल ग्रुप हम लोग लिखते हैं। तो चलो भैया आज की क्लास में तो जितना हम लोगों ने रूल सीखना था रूल सीख लिया, सब रूल सीखना था सब रूल सीख लिया। हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं कि अगर ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं तो उसका नाम क्या होगा, इसको एक बार आप देख लो। ऐसा रहेगा तो अल्काइल, एक्स है तो हेलोजन, NO2 है तो नाइट्रो, NO है तो नाइट्रोसो, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लो और नोट कर लो, जरूरत पड़ेगा नेमिंग के टाइम पे हमें, ठीक है। कुछ कॉमन नेम है इनके जिनका हमें जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए भैया, तो आज की क्लास को तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, ये चीजें सीखा कि भैया जो हमारा रूल है, सब रूल है नेमिंग का, वो क्या क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फॉर्मेट क्या यूज करेंगे, इसी फॉर्मेट में उस रूल को, सारे रूल को अप्लाई करना है। समझ गए बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की स्लाइड यहीं तक थी, आज का क्लास भी यहीं तक था। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो नए बच्चे हैं उनके लिए कि भैया हमारे पास कुछ बहुत सारी स्पेशल बुक्स हैं आप लोगों के लिए बनाई गई हैं, और आप लोग इसका फायदा उठाइए। जब आप लोगों के लिए मेहनत करके चीजें बनाई गई है ना, तो आप लोग फायदा उठाइए इसका। आप लोग अपने पास इसको ले जाइए, और कैसे लेना है, कैसे इनरोल करना है अपने आप को, पहले स्टार्टिंग में लेक्चर के बताया गया है, तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लास के लेक्चर में कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। और ये कुछ स्पेशल बुक्स हैं जो आप अपने लिए मंगा सकते हो, ले सकते हो। हर एक डोमेन के लिए आपके पास स्पेशल बुक्स प्रेजेंट हैं। CUET के लिए ही मॉडिफाइड है, CUET स्पेशल बुक्स हैं। तब तक आप लोग तैयारी करते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर स्टार्टिंग में लेक्चर के दिया गया है। तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार।